नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद हैं हथीन के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत के निवास पर, जिन्होंने चुनावी माहौल में हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है इनेलो से इस्तीफा देकर। बरसों तक चौधरी देवीलाल और उनके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कट्टर अनुयायी रहे इनेलो के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत का पार्टी छोड़कर जाना अचानक ही लोगों को कर गया है। मैं अभी रावत जी से बात करूंगा कि आखिरकार क्या कारण रहे उनका इनेलो को छोड़ने का। रावत जी, बड़े कड़े मन से छाती पर पत्थर रखकर आपने फैसला लिया होगा इनेलो छोड़ने का। जब छोड़ रहे थे आप इनेलो, तो मन में क्या फीलिंग्स हो रही थी? वास्तव में बहुत लंबे अंतराल तक मैंने और मेरे सभी साथियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कार्य किया, लेकिन दुख तब हुआ जब 7 अक्टूबर को गोहाना रैली के लिए माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गुड़गामा में पार्टी के कार्यकर्ताओं की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे थे और वहां उन्होंने खुले दिल से कहा कि हमें पार्टी को इकट्ठा होकर के मेहनत करनी चाहिए ताकि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी अपना परचम लहरा सके, क्योंकि आज हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन है। लेकिन उसी दिन दुष्यंत चौटाला जी ने अपने नारे लगवाए और उसके बाद 7 अक्टूबर को जग जाहिर है गोहाना की रैली में एक बड़ा भूचाल आया। यानी कि ये मानकर चल सकते हैं उस रैली को सुचारू रूप से चलने ही नहीं दिया दुष्यंत के समर्थकों ने, और धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 फाड़ों में बंट गई। जननायक जनता पार्टी बन गई। निरंतर हमारे सभी विधायक साथियों ने, लोकसभा के साथियों ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को लेकर के और रिश्तेदारों ने बड़ी भारी मशक्कत की कि पुनः इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक सूत्र में हो, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। 2 पार्टियां बन गई। जब हम क्षेत्र के बीच में मैं इस दौरान जाता रहा, टूट जारी थी, चाचा और भतीजे का विवाद जारी था। उसी बात को लेकर के लोगों में बड़ी चर्चाएं होती थी। मुझसे भी पूछते थे कि आपकी पार्टी का ग्राफ निरंतर डूबता जा रहा है। जो ये जननायक जनता पार्टी बनी है, ये भी और आपकी पार्टी भी दोनों रसातल में जा चुकी हैं। आप किस प्रकार आप राजनीति करोगे? तो मैं उनसे पूछता था, क्योंकि राजनीति जनता के लिए और जनता के द्वारा होती। मैंने पूछा, जब इतनी सारी बातों का आपको ज्ञान है तो मुझे ये भी आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने एक उत्तर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी का आप दामन थामें और भारतीय जनता पार्टी में रह करके आप सदस्यता ग्रहण करें और वहां काम करें। मैंने प्रत्येक गांव में जाकर के कार्यकर्ताओं से सलाह और मशवरा किया। सभी कार्यकर्ताओं ने यही बात कही और आखिर मैंने अभी बीती 25 तारीख को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले मैंने 24 तारीख को जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री कुंवरपाल गुर्जर जी, उनके पास अपना इस्तीफा भिजवाया और फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण। नहीं, मैं यहाँ आपको टोकूंगा। नेता प्रतिपक्ष रहे अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि उन्होंने पार्टी का जो इस्तीफा है, जो विधायक का इस्तीफा है, वो पहले बीजेपी ज्वाइन की है। यहाँ आप क्लियर कीजिए कि आपने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी या इस्तीफा भेजा था? मैंने 24 तारीख को पहले इस्तीफा भेजा, 25 तारीख को मैंने पार्टी ज्वाइन की। ये बिल्कुल पूर्णतः सच्चाई है। यानी आपके नेता जो है अभय चौटाला रहे हैं, जो वो झूठ बोल रहे हैं इस मामले में? उनको इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है। आज जो मैंने इस्तीफा भेजा है, इस विषय को लेकर के स्वयं हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है कुंवरपाल गुर्जर जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं ये फैसला करेगी कि मैंने इस्तीफा पहले भेजा या मैंने इस्तीफा बाद में भेजा। अगर मैं इस्तीफा बाद में भेजता, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने भी बीएड की है, टीचर भी रहा हूँ, और मेरा एक हमेशा से ही एक बात में विश्वास रहा है कि हम सबसे पहले देश के संविधान को मानें। संविधान के अंदर ही लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, विधानसभा आती है। पूरे देश का जो सिस्टम है संविधान से चलता है। इसलिए हमने दूसरे लोगों की तरह, जैसे भजनलाल जी की पार्टी में से छोड़ करके विधायक भगे थे और भिन्न भिन्न सरकारों में विधायक भगते रहे हैं, हमने उनकी बात को उस विषय पर चलने का काम नहीं किया। हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक थे
लेकिन हमने सबसे पहले सोचा कि जब उनके विधायक हैं सबसे पहले हम इस्तीफा देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। वही मैंने किया। इनेलो और जजपा जो अलग अलग हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि इनेलो चाचा दोषी हैं या भतीजा दोषी हैं? इस पूरे प्रकरण में दुष्यंत चौटाला और उसका परिवार, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका पापा, वो पूरी तरह से इस सारी बात के लिए जिम्मेदार है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ये बात मानता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नीचे दिखाने का काम किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को नीचे दिखाने का काम किया है, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के अनुसार उन्होंने पार्टी बनाई है जननायक जनता पार्टी, और वही जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटू राम जी, जिनको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी, आज उन्हें गद्दार कहने का काम करते हैं। जो चौधरी छोटू राम को गद्दार कह सकता है, उनकी मानसिकता कैसी होगी, उनकी सोच कैसी होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं दुष्यंत चौटाला जी का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि ऐसी घटिया सोच रखने वाले का, जैसे उनके पार्टी के नेता हर्ष कुमार जी जननायक जनता पार्टी की, उनकी बुद्धि खराब हुई पड़ी है, उसी प्रकार उनके नेता दुष्यंत चौटाला जी की भी बुद्धि पूरी तरह से सड़ चुकी है, जो सर छोटू राम जी को भी गद्दार कहने का काम करते हैं। कहा जाता है कि केयर सिंह रावत को आमतौर पर कोई पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका उदाहरण भी देते हैं। उनका ये कहना है कि एक दिन पहले अभय सिंह चौटाला उनके घर पर खाना खाते हैं, अगले दिन केयर सिंह रावत मंशा ग्रीन में पूर्व विधायक भगवान साहरा की ज्वाइनिंग पर अब उपस्थित होते हैं और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, क्योंकि सिरसा साइड में हमारे यहाँ तो जो धुलेंडी बनाई जाती है, रंगों का त्योहार है, लेकिन वहाँ धुलेंडी नहीं बनती, वहाँ रामरमी का त्योहार होता है। चाहे गांव का सरपंच हो, इलाके का चौधरी हो, जैसे वहाँ के हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो परिवार है चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय सिंह चौटाला जी का, उनको लोग धुलेंडी वाले दिन राम राम करने के लिए आते हैं, इसलिए उसको रामरमी के नाम से जाना जाता है। उस रामरमी के दिन मैंने भी राम राम की, होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तब अभय सिंह जी ने कहा कि मैं भगवान शाह के परिवार को पार्टी में शामिल कराने के लिए आ रहा हूं और आपके घर खाना खाऊंगा। मैंने भी कहा भाई साहब आपका परिवार है, आओ और खाना खाओ, कोई बहुत बहुत स्वागत आपका। अभय सिंह चौटाला जी जब सोनीपत से कार्यक्रम में चले KMP पर, तो उन्होंने मुझसे फोन पे करके करीब मानेसर के यहाँ उन्होंने कहा कि पहले मैं मनसा गिरिन जाऊंगा और आप भी आ जाओ, और फिर आपके खाने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। जब एक आदमी हमारा नेता रहा है, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो मेरा भी ये फर्ज बन जाता है, जब खाने के लिए भाई ने मुझसे कहा है तो उसके लिए स्वागत है। अगर कोई कांग्रेस का साथी भी कहेगा खाने के लिए तो हम उसका भी स्वागत है, कोई विदेशी कहेगा हम उसके लिए भी स्वागत है। खाने की तो हमारे क्षेत्र की परंपरा रही है, हमारा मान सम्मान हम मानते हैं कोई हमारे घर पर खाना खाने के लिए आए। चलिए रावत साहब, अब तक आप आक्रामक बैटिंग करते हुए अपने मुद्दे उठाए क्षेत्र के, जैसे सेम की समस्या हो, पानी के बिजली का बिल हो, SYL नहर का मामला हो, या कोई भी अन्य मामला हो, आप अधिकांश तौर समय पर धरने पर बैठे थे। क्या मानकर चला जाए कि अगली अगर सरकार मनोहर सरकार होती है और आप विधायक होते हैं तो आक्रामकता क्या बरकरार रहेगी आपकी? मेरा फर्ज क्षेत्र की जनता के विकास कराना है, और इस विषय पर मेरी बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श काफी लंबा समय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने बैठ करके गुजारा और इस पर चर्चाएं हुई। उन्होंने मुझे एक ही विश्वास दिया कि जो आपके क्षेत्र की मूलभूत जो भी समस्याएं हैं उनका मैं समाधान करूंगा। अभी जो समस्याएं हैं वो सारी मेरे दिमाग में है, चाहे हतीम के बाईपास की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर वाटर की बात हो। वैसे उसके लिए 58 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं जो मैंने धरने और प्रदर्शन किए। आगामी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम उसी अंदाज में उठाते आएंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। कल दिग्विजय सिंह चौटाला मिंटगोला गांव में आए थे, उसके बाद बड़ा गांव में और फिर कोंडल गांव में, तकरीबन सभी गांवों में उन्होंने हर्ष कुमार को प्रत्याशी सब घोषित कर दिया था। अगर आप बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुकाबला हर्ष कुमार के साथ रहेगा या किसी और पार्टी के साथ, प्रत्याशी के साथ रहेगा? देखो, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, इस विषय पर तो ज्योतिषी तो जनता जनार्दन है, लेकिन मैं जनता जनार्दन के बीच में ही 24 आवर रहता हूं। उनकी ओपिनियन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हर्ष कुमार
आने वाले विधानसभा चुनावों में चौथे नंबर पर आएगा, लिख करके रख लें आप। उन्होंने खुद अपनी तकदीर साफ कर दी है। उनके काले कारनामों को होडल क्षेत्र की जनता, हथीन क्षेत्र की जनता, पलवल क्षेत्र की जनता पढ़ चुकी है कि उनके चरित्र में कितनी खामियां हैं। आज खुद वो महसूस करता है कि बीजेपी को छोड़ करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और राजनीति में इलेक्शन अगर होते हैं, इलेक्शन होना एक स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है, और मेरा कौन सा स्थान है ये खुद हर्ष कुमार जानता है। आजकल कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है, एकता की बात की जा रही है, इसके बारे में आप रावत साहब क्या कहेंगे? परिवर्तन तो इस प्रदेश में पहले ही बहुत हो चुके हैं। परिवर्तन तो जिस दिन इस देश में महंगाई बढ़ रही थी, जिस दिन इस देश में घोटालों की बाढ़ आ रही थी, जिस दिन सीमाओं पे हमारी बेइज्जती हो रही थी, परिवर्तन तो उसी दिन हो गया था। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की जो निष्पक्ष जो नीतियां रही हैं, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो क्षेत्र में काम करने की बात हो, उन बातों से कांग्रेस और अन्य दल पूरी तरह से भयभीत हैं। वो तो केवल एक परिवर्तन रैली नहीं है, ये तो आखिरी उनकी एक जनाजा यात्रा निकल रही है। इसके बाद इनकी यात्राएं निकलनी भी बंद हो जाएंगी। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक केयर सिंह रावत जी। उन्होंने बताया कि बीजेपी ज्वाइनिंग जो की है वो किन कारण से हुई, परिवार में फूट हुई, इस कारण से उन्होंने ज्वाइनिंग की। और सीएम मनोहर लाल की भी उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने मेरी मांगों पर जब धरने पर बैठा तो मेरी मांगों पर उन्होंने कई मांगों को स्वीकार किया। मैं सतीश भुटाली से देता हूँ। नमस्कार।